बच्चों अभी हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल प्रोटीन के अंदर और एक प्रियोन प्रोटीन के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं अगर हम उसके स्ट्रक्चर को या उसकी कंपोजिशन को देखें। तो जो नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, जो सेलुलर प्रियोन प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, उन प्रोटीन्स के अंदर अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो जो अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट होता है मोस्टली वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में देखा जाता है, यानी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है। इसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट 43% होती है, जबकि बीटा शीट जो है वो केवल 3% होता है। यानी एक नॉर्मल सेलुलर प्रियोन प्रोटीन विच इज नॉन इन्फेक्शियस, विच इज नॉट हार्मफुल, उसके अंदर मोस्टली अल्फा हेलिक्स देखा जाता है। जबकि एक स्क्रैपी फॉर्म या फिर डिजीज कॉज करने वाला जो प्रियोन प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर हमें मोस्टली बीटा शीट नजर आती है। जिस कंपोजिशन, इसी कंपोजिशन मोस्टली बीटा शीट होने की वजह से ही कोई भी प्रोटीएजेस एंजाइम इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं, और ये प्रियोन प्रोटीन जो है बहुत सारे नॉर्मल प्रोटीन्स को प्रियोन प्रोटीन्स में कन्वर्ट करके एक एग्रीगेट ऑफ प्रियोन प्रोटीन बना के अमाइलॉइड मास का फॉर्मेशन करते हैं। यानी प्रोटीएजेस एक्टिविटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होना चाहिए। प्रोटीएजेस जो हैं वो बीटा शीट स्ट्रक्चर को प्रोटीलाइज नहीं कर पाती हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। और यही बेनिफिट जो है प्रियोन प्रोटीन्स के पास में होता है, जिसकी इतने हार्मफुल, लिथाल है। थैंक यू।